नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपके साथ रवि राजपूत। विज्ञान के जमाने में किसी शख्स की आंखों में अंधविश्वास का पर्दा देखा है? अगर नहीं देखा तो हम आपको दिखाते हैं और उसके साथ बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश का एक जिला है रीवा, और रीवा के पास एक बैकुंठपुर थाना क्षेत्र है, जहां पर कुल मिलाकर एक शख्स की आंखों में अंधविश्वास का पर्दा पड़ गया। दरअसल बेटे की मोह में उस शख्स ने एक ऐसी हैवानियत कर डाली जिसके बाद समाज उसे धिक्कारने लगा। आपको बताते हैं और दिखाते हैं, लेकिन उसके पहले आपको एक छोटी सी जानकारी उसके विषय में और दे देते हैं। शख्स बेटे की चाहत में एक 18 साल के आदिवासी लड़के की जान ले लेता है और उसके बाद कहानी शुरू होती है। देखिए ये रिपोर्ट। विज्ञान के इस युग में आज भी लोग अंधविश्वास जैसी बातों पर विश्वास करते हैं। वहीं यह अंधविश्वास समाज के लिए घातक साबित होता जा रहा है। कहते हैं धर्म के प्रति विश्वास और आस्था रखना अच्छी बात है, लेकिन आस्था जब अंधविश्वास में बदल जाए तो वह बेहद ही खौफनाक हो जाती है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में अंधविश्वास के चलते एक इंसान की ही बलि चढ़ा दी गई। यहाँ बेटे की चाहत में एक व्यक्ति ने मंदिर में मन्नत मांगी और मन्नत पूरी होने पर बलि देने का प्रण ले लिया। वहीं उस व्यक्ति की मन्नत पूरी हुई और उसने अपने प्रण को पूरा करने के लिए एक इंसान की बलि दे डाली। पुलिस के मुताबिक युवक की हत्या करने वाला शख्स 3 बेटियों का पिता है और उसने बेटे के लिए मंदिर में मन्नत मांगी थी। जब बेटे की मन्नत पूरी हुई तो उसने मंदिर में ही गला काट कर युवक की हत्या कर बलि चढ़ा दी। दरअसल घटना रीवा के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बेढ़वा गांव की है। रोजाना की तरह सुबह मंदिर पहुंचे भक्तों ने मंदिर परिसर में ही एक युवक की लाश पड़ी देखी। युवक का गला कुल्हाड़ी से कटा था और पास में ही कुल्हाड़ी भी पड़ी थी। वहीं मृतक युवक नजदीक के ही क्योटी गांव का रहने वाला था, जिसका नाम दिव्यांश कोल है। उसकी उम्र 18 साल थी। पुलिस को यह तो शक था कि युवक की हत्या अंधविश्वास में हुई है, लेकिन इस शक को यकीन में बदलने के लिए पड़ताल शुरू की गई। वहीं पुलिस ने जब तहकीकात शुरू की तो पता चला कि युवक को आखिरी बार रामलाल प्रजापति के साथ देखा गया। पुलिस ने संदेह के आधार पर रामलाल प्रजापति को पूछताछ के लिए थाने बुलाया और जहां वह पुलिस को गुमराह करता रहा। लेकिन जब पुलिस ने पूछताछ का तरीका बदला तो बेहद ही खौफनाक सच सामने आया। मामला है क्या? दिनांक 6 जुलाई को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति की बॉडी वहाँ पड़ी हुई है, डेड बॉडी। उसको जब पहुँची हमारी टीम और एफएसएल टीम, सबने उसका परीक्षण किया और उसके पश्चात उसके परिजनों से चर्चा की गई। तो उसके दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि उसके साथ में एक व्यक्ति देखा गया था। तो उस व्यक्ति को ढूंढा गया तो 2 दिन तक वो अपने घर पर नहीं था। कल जब वो व्यक्ति हमको मिला है और उससे हमने पूछताछ शुरू की तो उसने बताया कि उसने कुछ कारणों से अपने मन्नतें वगैरह मानी थी, उसको चलते हुए एक व्यक्ति की बलि दी है। अभी प्राथमिक पूछताछ की गई है, इन्वेस्टिगेशन अभी हमारा जारी है। उनके द्वारा दिए गए उत्तरों का हम लोग अभी क्रॉस चेक भी कर रहे हैं कि उनका मूल उद्देश्य बलि था या अन्य कोई विषय था, और उन्होंने अगर बलि देने का ऐसा प्रयास किया है तो उसके पीछे क्या कारण उनके रहे। आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए जिस तरह से हत्या का सच बताया, उसे सुनकर पुलिस भी हैरत में पड़ गई। आरोपी की 3 बेटियां थी और उसने बेटे के लिए देवी से मन्नत मांगी थी। आरोपी ने प्रण किया था कि उसे बेटे की प्राप्ति होगी तो वह देवी माँ के चरणों में बलि चढ़ाएगा। इत्तेफाक से उसे मन्नत मांगने के कुछ ही दिनों बाद बेटे की प्राप्ति हुई और अब उसे अपना प्रण पूरा करने के लिए एक इंसान की जरूरत थी जिसकी वह बलि दे सके। आरोपी बलि देने के लिए एक युवक की तलाश कर रहा था। तभी 18 साल का दिव्यांश उसे बकरियां चराते हुए मिल गया। सुनसान जगह पर आरोपी युवक को अकेला पाकर उसे अपनी बातों में फंसाकर बेढ़वा गांव स्थित देवी मंदिर लाया, जहां कुल्हाड़ी से गला काट कर उसकी हत्या कर दी और इस तरह से अंधविश्वास के फेर में एक युवक की जान चली गई। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। आपने ये रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट के बाद आपको पता चल गया होगा कि इंसान हैवानियत की सारी हदें पार कर दिया है। दरअसल ये कहानी और लोगों को सीख देती है कि कभी भी अंधविश्वास के चक्कर में आकर किसी भी युवक की जान न ले।
या फिर किसी माता मंदिर में किसी की बलि न चढ़ाएं, क्योंकि अंधविश्वास ही है जो किसी परिवार को उजाड़ सकता है, अंधविश्वास ही है जो समाज को कलंकित कर सकता है। बहरहाल आपने ये रिपोर्ट देखी, आपको समझ आ गया होगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं रवि राजपूत, ANB न्यूज।